दुनिया का वाहिद अनपढ़ सर्जन। फ़ख्र साउथ अफ्रीका के हेल्टन नाकी वो अनपढ़ शख्स जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना सिखाया और तरबियत दी। लेकिन उसने ये सब कुछ खुद कहाँ से और कैसे सीखा, एक ऐसी दास्तान जो हर नौजवान नस्ल को ज़रूर मालूम होनी चाहिए। मेहनत और लगन इंसान को अरूज पर पहुंचा सकती है और इसकी मिसाल जनूबी अफ्रीका के हेल्टन नाकी है, जो एक अनपढ़ शख्स था लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे बामरूज पर पहुंचा दिया। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तभी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है जबकि दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम में 18 साल पहले 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने ऐलान किया यूनिवर्सिटी में कि आज हम एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की डिग्री देने जा रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स को पढ़ाया, ऑपरेशन करना सिखाया, जिसने मेडिकल और माहिर सर्जनों को हैरान कर दिया है। इसके साथ ही उसने नाम लिया हेल्टन नाकी का। तो पूरे ऑडिटोरियम जो था वो खड़े हो गए और उन्होंने इस सियाफाम शख्स का भरपूर इस्तकबाल किया और ये यूनिवर्सिटी की तारीख़ का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। अच्छा, अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये कौन था और कैसे रहता था। हेल्टन नाकी एक अफ्रीका के गांव में रहता था, वहाँ ये पैदा हुआ। इसके वालिदैन बहुत गरीब थे, भेड़ बकरियाँ चराते थे और ये बकरियों की जो खाल थी वो पहनता था और ये पहाड़ों पर नंगे पांव चलता रहता और अपने वालिदैन के साथ बकरियां भी चराता था। फिर इसने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ आगे बढ़ूं और कुछ कमाऊं, रोज़ी की खातिर वो बाहर निकला। उसने अपना गांव छोड़ा और शहर में आ गया। इन दिनों केप टाउन में एक यूनिवर्सिटी की तामीर हो रही थी, तो वो वहाँ पे भर्ती हो गया और कई बरस वो वहाँ पे मज़दूरी का काम करता रहा और कुछ पैसे जो थे वो अपने पास रखता था और बाकी वो घर भेज देता था। और फिर इसी यूनिवर्सिटी में वो माली भर्ती हो गया और इसे टेनिस कोर्ट के घास काटने का काम मिला। वो रोज़ टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटता और फिर शाम को वापस चला जाता। फिर उसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया। वो तब की जदीद तारीख़ में इस मकाम पर पहुंच गया कि आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका था। और इसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस जो ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे और वो देखना ये चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए अपनी गर्दन नीचे करता है तो उस वक्त उसे गशी तारी क्यों नहीं होती और वो बेहोश क्यों नहीं होता। तो उसने ज़राफ़े को टेबल पे लिटाया उन्होंने और नशा देकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे ही ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया तो ज़राफ़े ने गर्दन हिलाना शुरू कर दी। अब जो सर्जन थे उन्होंने सोचा कि इसको पकड़ने के लिए किसी मजबूत इंसान की ज़रूरत है। तो वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, सामने हेल्टन नाकी घास काट रहे थे टेनिस का। तो उसे सर्जन ने बुलाया और कहा कि ज़राफ़े की आप गर्दन को पकड़े रखें और हम इसका ऑपरेशन करते हैं। लिहाजा उसने ज़राफ़े को पकड़े रखा और ये ऑपरेशन तकरीबन 8-10 घंटे तक जारी रहा। इस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स और सर्जन जो है वो चाय पानी का वक्फ़ा लेते रहे, लेकिन हेल्टन नाकी उधर ही खड़ा रहा उसको पकड़ के। और जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुप करके बाहर आया और अपने काम पे लग गया। दूसरे दिन फिर प्रोफेसर ने उसे बुलाया और उसको गर्दन पकड़वाई और वो गर्दन पकड़ता और फिर बाहर चला जाता, अपना काम करता जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होता। तो रोज़ इसी तरह काम चलता रहा और ये दोनों काम करते। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस इसकी इस्तकामत और जुर्रत से वो बहुत मुतासिर हुआ और इसे उसने माली से असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की अब प्रमोशन हो गई थी। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आता, सर्जनों के साथ काम करता और फिर वो घर चला जाता। फिर 1958 में इसकी ज़िंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। इस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकिली के ऑपरेशन शुरू कर दी। हैमिल्टन इनका असिस्टेंट बन गया और वो डॉक्टरों के काम को गौर से देखता और दिल लगाकर उनके साथ काम करता रहता था।
ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गए। अब डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करते और ऑपरेशन करने के बाद जो टांके लगाए जाते हैं वो काम वो उसे दे देते थे और ये काम वो बड़ी सफाई और तेज़ी के साथ करता था। और इसने एक एक दिन में 50-50 लोगों के टांके भी लगाए थे। अब वो ऑपरेशन थिएटर में इंसानी जिस्म को ज़्यादा समझने लगा था। चुनाचे अब डॉक्टरों ने इस अनपढ़ शख्स को, जो नए आने वाले सर्जन थे जूनियर, उनको पढ़ाने की ज़िम्मेदारी सौंप दी, उनको सिखाने की ज़िम्मेदारी सौंप दी। फिर वो जूनियर सर्जनों को ऑपरेशन करता सिखाता रहा। एक दिन वो अहम तरीन शख्सियत बन गया। फिर 1970 में इसकी ज़िंदगी में तीसरा अहम मोड़ आया। इस साल क्या हुआ कि जिगर की तहकीक शुरू हो चुकी थी और ऑपरेशन के दौरान इसने जिगर की ऐसी शरेआन का जो है वो पता लगा लिया जो बड़े से बड़े सर्जनों ने भी आज तक नहीं लगाया था, जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली जो थी वो आसान हो गई। आज दुनिया में किसी शख्स का ऑपरेशन होता है जब जिगर का, तो वो आँख खोलता है कामयाबी से, तो वो सारा दारो मदार इस हैल्टन नाकी को ही जाता है। हैल्टन 50 बरस इसी यूनिवर्सिटी में रहा और वो रोज़ाना 14 मील का सफ़र पैदल तय करके यूनिवर्सिटी पहुंचता और फिर शाम को घर वापस लौट जाता। इसने ना कभी कोई शिकवा किया था, ना कोई ऐसी बात की थी, लेकिन वो अपने काम से बहुत दिलचस्पी से काम वो करता रहता था। ये वो शख्स था जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का पहला ऐसा शख्स था जिसने कभी स्कूल नहीं देखा था और ना इसे इंग्लिश आती थी और ना ये लफ्ज़ कोई बोल सकता था, ना लिख सकता था। ये वो अनपढ़ सर्जन था जिसने 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ और उसी यूनिवर्सिटी में इसको दफन किया गया। और जब पास आउट सर्जन वहाँ से जाने लगते डिग्री लेकर, तो उनके लिए ये लाजिम था कि वो उसकी कब्र पर जाते और उसके लिए दुआ करते और फिर वो अपना काम शुरू करते।